तो दोस्तों अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। अहम फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित था। लंबित मामला ये है कि जो समलैंगिक विवाह है उसकी मान्यता के लिए एक अर्जी पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को नकार दिया। जी हाँ, उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के विवाह को वैध नहीं करार दिया है, इसे कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। अब समलैंगिकता का विवाह क्या है दोस्तों? अगर कोई लड़का लड़के से शादी करता है तो वह विपरीत लिंग होता है, तो इसलिए समलैंगिकता होती है। अब क्या है, कुछ लड़के अगर कोई लड़के से शादी करना चाहता है, एक लड़का दूसरे लड़के से शादी करना चाहता है तो वह समलैंगिकता है, और एक लड़की अगर दूसरी लड़के से शादी करना चाहती है तो वह भी समलैंगिकता है। तो यह जब आजकल क्या है, पश्चिम से बहुत सारी चीज़ें भारत के जो यूथ है, जो कि भटके हुए यूथ बोलूँगा मैं, तो वो लोग क्या है आजकल ये करते हैं कि समलैंगिकता, ऐसा पुरुष पुरुष के साथ रह रहा है, औरतें औरतों के साथ रह रही है। पता नहीं ये कहाँ से कल्चर आ गया, भारत में तो ये कल्चर कभी नहीं था। दूसरा क्या है कि अब ये अब वो है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, तो उन्होंने किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर ये लगा दी कि साहब समलैंगिकता को भी कानूनी मान्यता दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि समलैंगिकता को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है कि वाकई में क्या समलैंगिकता का विवाह होना चाहिए या इसको कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए? तो मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है? अगर मैं अपने ही कल्चर की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर, भारत में जो हमारी हिंदी भाषा है या जो संस्कृत भाषा है या जो देवनागरी भाषा है या अवध भाषा है, किसी भी भाषा के अंदर तलाक मतलब जो संबंध विच्छेद तलाक बोलते हैं, तलाक एक उर्दू शब्द है, मतलब इस्लाम धर्म में यूज़ किया जाता है, और डिवोर्स इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। मगर हिंदी में तलाक और डिवोर्स का कोई नाम ही नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, मगर हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर तलाक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, डिवोर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है भाई साहब। अगर एक बार शादी कर लें तो 7 जन्मों तक वो उसी को भुगतना पड़ेगा आपको। खैर ये मजाक की बात थी, मगर हमारे यहाँ पर तलाक और डिवोर्स जैसी कोई सुविधा या तलाक और डिवोर्स जैसी कोई भी मान्यता, कोई भी नियम हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ पर है कि एक बार शादी हो गई तो वह मरते दम तक चलेगी। तो ये जो समलैंगिकता का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विदेशों का कॉन्सेप्ट है। अब पता नहीं वहाँ से कहाँ से आया है, मगर ये भारत के अंदर अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि समलैंगिकता को कानूनी अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूसरी बात यह है कि अभी अभी आपको पता होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, मगर इसी के साथ साथ पहली बार ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, ओलंपिक के अंदर अब क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। तो जहाँ पर क्रिकेट सिर्फ कोई 10-15-20 देश ही खेलते थे, अब ओलंपिक के अंदर इसको ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। मतलब अब पूरी दुनिया के देश क्रिकेट में हिस्सा ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं, और यह ओलंपिक के अंदर इसकी प्रतियोगिता होगी। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।